हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त भी होंगे। आज हम टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्र मिति जो कि ये चल रहा है इस समय, जो कि आज मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का आज पार्ट 11 है। पार्ट 11 में हम देखेंगे कि शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, शंकु का छिन्नक का सूत्र कैसे निकाला जाता है और शंकु के छिन्नक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये बात करते हैं क्योंकि पार्ट 10 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने अभी पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों को साथ शेयर करें। ठीक, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जो पर डे वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो डाला गया, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तो सब्सक्राइब कर लें और पर डे एक एक वीडियो देते हैं, आपको एक एक वीडियो पढ़ाई करते रहें। आज हम शंकु के छिन्नक पर बात करेंगे। छिन्नक क्या होता है इससे पहले हम बताते हैं, यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। चैनल का नाम है एंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन। आपको एंजॉय के साथ पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का यहाँ पर काम नहीं होता है, यहाँ पर आपको सिखाने का काम होता है। जिसको सीखना है वही हमारे चैनल में जुड़ जाएं और सीखने का प्रयास करें एक एक चीज़। ठीक, तो आज हम बात करना है हमें शंकु का छिन्नक। कल हमने बात किया था शंकु पर, आज हम बात करेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक क्या होता है, कहाँ से निकलता है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको शंकु का छिन्नक क्या होता है ये बताएंगे। शंकु का वक्र छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का आयतन क्या होता है, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं इसको आज हम बताएंगे आपको। ये इतना ध्यान में रखना, जितने सूत्र अभी तक का हमने बताया है इसको आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, आपको निकालना सीखना। क्योंकि आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वो याद करते हैं। आप कोई भी कुछ भी याद करेंगे 1 महीना बाद आपके दिमाग से वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने याद किया और जब आपने सीख लिया तो वो पूरी लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जो सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, इसीलिए सीखने का प्रयास करें। ठीक, तो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। ये अभी ट्रायल चल रहे हैं, इसके पिक्चर अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। जैसे शंख और छिन्नक को दोनों मिलाकर एक शुद्ध क्वेश्चन बनते हैं, बेलन और शंख को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं, बेलन और छिन्नक को मिलाकर शंख बनते सूत्र बनते हैं, सूत्र नहीं सॉरी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बेलन और वर्ग को मिलाकर एक शंख बना सकते हैं, शंख नहीं क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम अभी आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, पिक्चर बाद में दिखाना है आपको। ठीक, तो अभी ट्रायल पहले सीख लें, क्योंकि जब आप ट्रायल ही नहीं कर पाएंगे तो पिक्चर में भाग ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ट्रायल पहले सीख लें, फिर उसके बाद हम आपको पिक्चर दिखाएंगे। ठीक, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या चीज़ निकालना है। ठीक, देखते हैं। एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं, एक छिन्नक है जिनके दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी, 10 सेमी और तिरछी ऊंचाई 8 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 3 चीज़ इसमें हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम जानते हैं छिन्नक क्या होता है। ठीक, बात करते हैं। तो हम पहले एक छिन्नक बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। मान लेते हैं ये एक छिन्नक है और छिन्नक किससे बनकर तैयार होता है हम आपको पहले ये बताएंगे। ठीक,
ये है। थोड़ा इसको हम बीच में रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है, एक शंकु है। ये क्या है, एक शंकु है। ध्यानपूर्वक देखना है तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देख कर जाना है, ठीक। देखते हैं ये क्या है, एक शंकु। तो ये शंकु है ना, हम आपको एक शंकु दिखाया था हमने। ये क्या है, एक शंकु। तो ऐसे कैसी हम ज़मीन पर ऐसे रख देते हैं, तो क्या बता, ध्यानपूर्वक देखें, क्या कोई एक समतल ज़मीन पर ये शंकु रखते हैं। मान लेते हैं ये हम अपने हाथ पर ये शंकु रख लेते हैं। ये अपने हाथ पर, हथेली पर हमने शंकु रखा, तो क्या बताएं कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, क्या ये समतल पूरी ज़मीन पर धर चुका है? नहीं, धर चुका है ना, एकदम समतल ज़मीन पर रखा हुआ है ना। इसी तरह इसको समझते हैं हम आगे। इसी तरह ये समतल है कि नहीं है, एकदम बराबर में रखा हुआ कि नहीं है, रखा हुआ है ना। तो इसी के समांतर, इसी के समांतर एक वृत्त ऊपर और बनाना है। बात समझ, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। इसी के समांतर एक वृत्त ऊपर और बनाना है। क्या बनाना है? इसी के समांतर। समांतर का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लेते कोई एक वृत्त हमने यहाँ पर बनाया, उसके बाद कोई एक वृत्त यहाँ पर बनाएंगे, तो ये जो जमीन पर या समतल जगह पर रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई और इसकी ये मध्य बिंदु की ऊंचाई दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। इसी को कहते हैं समांतर। वृत्त के समांतर एक वृत्त बनाने के बाद यहीं से इसको क्या करना है, मुंडी को उड़ा देना है। क्या करना है? मुंडी को उड़ा देना। उड़ाने का मतलब काट देना है। समझ में आ रही ना बात? तो इसी के समांतर एक समांतर और वृत्त बनाने के बाद वही जगह से उड़ा देना है, काट देना। तो यही जगह से इसको काट देंगे, तो जो इसकी मध्य बिंदु होगी और इसका मध्य बिंदु, ये दोनों क्या कहलाएंगे? एच। समझ में आई बात? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सीधी ऊंचाई हैं। क्या है? सीधी ऊंचाई है। और ये क्या कहलाएगी? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है। ध्यान पूर्वक देखना है। और जब इसको उड़ाया तो इसको मिटा भी तो सकते हैं। बात समझ में आई ना बात? तो ये है आपका क्या? छिन्नक। अब ये छिन्नक कहलाएगा। शंकु से छिन्नक बनाया जाता है। बात समझ में ना? जैसे हम आपको एक शंकु और छिन्नक आपको दिखाते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का इसका प्रयास करना है, ठीक। मान लेते ये क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, ये आप लोग को ये दिख रहा क्या है? एक शंकु है। इसी के समांतर ये जो नीचे वाला वृत्त समांतर समतल जगह पर रखा हुआ है, इसी के समांतर एक वृत्त बनाने के बाद वहीं से काट देंगे। तो ये हमने इसको काट दिया, ये काट दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा? अब हमारा ये बन जाएगा क्या? छिन्नक। इसी को कहते हैं छिन्नक। बात समझ में आई ना? इसी को कहते हैं क्या? छिन्नक। और जब छिन्नक बनता है तो दो वृत्तों से मिलाकर छिन्नक बनता है। जैसे एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये। अब जो ध्यानपूर्वक देखना, दो वृत्त है तो दो त्रिज्या भी होगा, दो वृत्त हैं तो दो त्रिज्याएं होंगी, और इसमें ऊंचाई एक होगी और इसमें तिर्यक ऊंचाई एक होगा, लेकिन त्रिज्या दो होगा क्योंकि दो वृत्त से बनाया गया है छिन्नक ना। जैसे ये एक शंकु, मान लेते ये टोटल एक शंकु था, इसको हमने यहाँ से इसको काटा। और कैसे काटा गया? क्या हम तिरछा काट सकते हैं? नहीं। जैसे मान लेते हैं ये, हमने इसको जब तिरछा काटे थे तो ये शंकु कहाँ बनता? शंकु ने छिन्नक कहाँ बनता? ना बनता ना। क्योंकि जो ये समतल जगह पर रखा है, ये वृत्त, बड़ा वाला वृत्त, इसी के समांतर एक वृत्त में काटना भी है।
तो इसी के समांतर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी बीच की दूरी है, ये जो सीधी ऊंचाई है, ये जगह समान आकार की होनी चाहिए। बात समझ में आई ना? ना कि ऐसा होना चाहिए। बाई चांस ऐसा बना सकते हैं आप लोग, ध्यानपूर्वक देखना, बाहर लोग ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे ये है, अब इसकी बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, तो कुछ बच्चे ऐसे भी इसको बना सकते हैं। कैसे बना देंगे? ऐसे, यहाँ की दूरी यहाँ हो जाएगी, यहाँ की दूरी छोटी हो जाएगी, तो ये क्या तिरछा है ना? तो ये क्या है? तिरछा शंकु आपने काट दिया ना, और तिरछा काटेंगे तो छिन्नक नहीं बनेगा। बात समझ में आई होगी आपको? तो आगे क्या है? ठीक, तो इसमें दो वृत्त हैं, तो दो त्रिज्याएं होंगी, और एक ऊंचाई होगा, और एक तिर्यक ऊंचाई भी होगी। बात समझ में आई ना? ध्यान से आगे देखते हैं, इसको समझ में आ चुका होगा। तो ये एक शंकु था, शंकु, ये देखो, ये एक शंकु था, इसको काट दिया गया तो ये छिन्नक बन जाता है। और किससे? शंकु से छिन्नक बनाया जाता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब ध्यान पूर्वक देखते हैं, यहाँ पर पहले ये बताएं कि ये किससे बना था। ध्यान पूर्वक देखना, इससे। ये पहले क्या था? एक शंकु था, तो पहले एक शंकु बनाया गया, तो इसका पहले वाला त्रिज्या क्या था? पहले वाला त्रिज्या यही तो होगा ना। तो इसको क्या मानेंगे हम? R1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? R1। किसकी त्रिज्या? R1 है। बात समझ में ना? फिर उसके बाद इसी के समांतर एक वृत्त ऊपर लिया, तो इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं? R2। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? R2। तो ये शंकु कट के ऊपर निकल जाता है। बात समझ में आई ना? तो ये सीधी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये है L, ये R1, ये R2। बात समझ में आई ना? क्योंकि ये समांतर इसके जगह पर है। बात समझ में ना? जैसे ये जो त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों एक समांतर रेखा पर हैं। जैसे ये और ये रेखा इसके समांतर ये है। बात समझे? तो इसका मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों समांतर हैं, तो इसका मतलब दोनों वृत्त भी समांतर होगा। बात समझे ना? दोनों को बीचों बीच का जो समान जगह है वो समान जगह में है। ठीक, अब इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं इस पर हम कैसे सूत्र निकालते हैं और क्या क्या चीज़ इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या चीज़ हमें निकालना है, सबसे पहले ये देखते हैं। पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमें दिया है, पहले ये चेक कर लेते हैं ध्यानपूर्वक। एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एक त्रिज्या देगी। अब ध्यानपूर्वक ये बताएं कि जो छोटी त्रिज्या है ये दूसरा है, और जो बड़ा त्रिज्या है ये क्या है? पहला था। तो पहला इसमें क्या है? 10 है ना। ये देखो क्रम से दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या है? ये दूसरा त्रिज्या है, ये R2 का मान है, ये R1 का मान है। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पर लिख लेते हैं R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर। ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ देखने का प्रयास करें। तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई को L से डिनोट किया जाता है, तो क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं तिरछी ऊंचाई, फिर तथा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या हो? यहाँ पर क्या करा था कि तिरछी ऊंचाई ये दिया था, तिरछी ऊंचाई, लेकिन इसके बाद ये तथा ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब जो लंब रेखा में होती, जो लंब रेखा में सीधा दूसरा बना होता। जैसे मान लेते ये क्या है? एक ये मार्कर है, इसके लंब रेखा पर एकदम सीधी रेखा पर एक मार्कर और रख दिया जाएगा, तो ये क्या है? ये लंब रेखा। और इसी लंब रेखा को क्या कहा जाता है? ऊंचाई, जो कि इसके बीच का कोण ये 90 अंश का 90 अंश का कोण बनाता है। बात समझ में ना? तो h का मान क्या दिया गया है? यहाँ पर लिख लेते हैं। h का मान क्या दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और कुछ आगे नहीं दिया गया। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पहले क्या निकालना? ध्यानपूर्वक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब ध्यान पूर्वक देखें कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये छिन्नक किससे बना था? शंकु से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? थोड़ी देर के लिए पहले हम समझते हैं, पहले सूत्र निकालते हैं कहाँ से निकलता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय, ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो ये तो शंकु का था ना, शंकु का था कि नहीं? शंकु का था। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? किसी को पता? हम बताते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चादर का क्षेत्रफल। बात समझ में ना? जैसे ये क्या था? छिन्नक। ये क्या है? छिन्नक। तो ये जो चादर चारों तरफ घुमा कर ये छिन्नक बनाया गया, जैसे यहाँ से घुमाया गया यहाँ तक आया, ये नहीं देखना है, ये जगह नहीं देखना, ये जो बीच में होल है इससे नहीं, मतलब चादर का क्षेत्रफल निकालना कि कितना बड़ा चादर है। बात समझ में आई ना? उसी को कहते हैं क्या? वक्र। उसी को कहते हैं क्या? वक्र। ठीक, आपको वक्र का मतलब समझ गए होंगे। ठीक, तो इसका क्या होता है? शंकु का पाई आर एल होता है। अब हमें छिन्नक का बताना, क्या किसका? ध्यानपूर्वक देखना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यानपूर्वक, जब शंकु का पाई आर एल होता है तो पाई का मतलब ये विदित जो ये परिध होती है, इसी को के पाई से डिनोट किया जाता है। आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब ये लंबाई, तिर्यक लंबाई। बात समझ में आई ना? जैसे ये है तो ये क्या है? तिर्यक लंबाई है कि नहीं? और देखो, कोई ना कोई एक चादर को जब गोलिया या गोले जैसे गोला करते हैं, मान लेते जैसे एक चादर था ये, इसको हमने ऐसे जब गोला किया तो कोई ना कोई इसके बीच की डिस्टिंग होगी ना, कोई ना कोई बीच की दूरी होगी ना, तो होगा, तो वही त्रिज्या होती है। बात समझ में ना? तो जब त्रिज्या एक था, शंकु में त्रिज्या एक होती है नहीं? जब त्रिज्या एक था तो आर है, और इसी का त्रिज्या R1 R2 हो गया, तो क्या करेंगे? इसी में R में हम R1 R2 जोड़ देते हैं, बस क्या हो जाएगा? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद, और ये क्या हो जाएगा? L। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो ये क्या है? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं, याद करते हैं। याद नहीं करना, सीखने का प्रयास करें। बात समझ में आई होगी आपको? तो इसको कैसे निकाला गया? पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। आज 14 मार्च है, जो कि आज पाई डे है। जिसने ये पाई को, इसी को पाई कहते हैं, ये पाई, आज पाई डे भी है। वास्तव में इसी 14 तारीख को पाई की खोज किया गया था। समझ में होगी? तो ये आज ये पाई डे भी है, और पाई का मान भी होता है 22/7 या 3.1 ऐसे होता है। निकाल लेना। 7 से 22 को 7 से भाग कर देंगे, 7 तरीके 21, बचेगा 1, 7 एक कम 1, 3, और 7 चौक 28, 3.14 पाई का मान होता है, जो कि दशमलव में था। और जो 22/7 है वो क्या है? भिन्न में है। और आज पाई डे भी है, आपको पता होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये क्या निकल के आया है? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में ना? तो अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। क्या है? हम पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब इसी में क्या निकालना है? हमें आंसर लगाना भी है इसको, जिसको लगाते हैं ध्यानपूर्वक देखना। पाई का मान हम नहीं रखेंगे, पाई का मान आप लोग खुद से रख लेना। एल का मान क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, गुणे 8 रखेंगे। R1 का मान क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, प्लस R2 का मान क्या दिया गया है? 4। तो इसको क्या रखेंगे हम? ये क्या हो जाएगा? पाई गुणे 8 ब्रैकेट में 10 4 14, 10 4 14।
अब 14 अट्ठे क्या होता है, 112 होता है, और ये साथ में पाई भी है। 14 अट्ठे 112, साथ में पाई है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 112 पाई। और पाई का मान आप लोग रख लेना यही, और थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो रहा है। देखो यूनिट किस में दिया गया है, यूनिट के इसमें सेंटीमीटर में, तो ये 112 पाई किस में आएगा, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्या है, क्षेत्रफल और सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा क्या, आपका आंसर। तो ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, छिन्नक का। और सूत्र क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 कैसे निकाला गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से, पाई आर एल, लेकिन शंकु में एक त्रिज्या होती है। और जब छिन्नक बनाया, देखो शंकु में एक ही त्रिज्या है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या एक शीर्ष बना दिया जाता है, एकदम नुकीली हो जाती है। लेकिन छिन्नक में दो त्रिज्या हो जाती हैं, एक त्रिज्या नीचे का, एक त्रिज्या ऊपर का। तो इसमें दो त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या के स्थान पर R1 प्लस R2 जोड़ दिया जाता है, तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। कैसे, R1 प्लस R2 जोड़ा गया, इसको इधर कर दिया गया, पाई आर एल R1 प्लस R2। ठीक, तो ये हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस पर, और क्या दिया गया, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। अब बात करना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसको मिटा सकते हैं ना हम, ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। ध्यानपूर्वक एक एक चीज देखने का प्रयास करें। ठीक, तो देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक, तो देखते हैं, हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए हमने वीडियो रोका था थोड़ी देर के लिए, और इसको जगह बनाने के लिए इसको हमने छोटा किया था। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। क्या ये लिखा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ये बात हम समझते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन पता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना कैसे। छिन्नक का क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या निकाला था, इससे पहले ये क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र का चादर्क होता है ना, चादर्क होता। लेकिन अब संपूर्ण कह दिया, तो संपूर्ण का मतलब क्या होगा, संपूर्ण का मतलब ये होता है कि चारों तरफ बंद आकृति का। बात समझ में आई, चारों तरफ बंद आकृति का, उसे हम संपूर्ण कहते हैं। जैसे कोई बाल्टी आप देखे होंगे ना, जो प्लास्टिक में बाल्टी आती है, प्लास्टिक में जैसे कोई ऑयल की होती है, तेल उसमें रखा रहता है, तो चारों तरफ से बंद होता है ना, ऊपर नीचे भी बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है और ऊपर भी बंद होता है। जैसे ये क्या है, एक डिब्बा है, ये डिब्बा है ना, तो इसको हम बंद कर दें ऐसे, जैसे ये है, आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे ध्यानपूर्वक देखना, ये है, इसको हम ऐसे बंद कर दें, तो ये क्या, नीचे से बंद हो चुका है, नीचे से भी बंद हो चुका है। तो क्या हम ऊपर से भी बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये दोनों तरफ से खुला है, तो ये तो क्या है, वक्र है, ये अभी सिर्फ वक्र है, ये छिन्नक तो है ये, लेकिन छिन्नक का वक्र बना है, अभी बंद नहीं है चारों तरफ से। तो जब इसको हम नीचे से बंद कर दें ऐसे, ये नीचे से हमारी जो हथेली है उसने बंद कर दिया, फिर उसके बाद हम ऊपर से भी ऐसे बंद कर दें ऐसे, तो ये क्या, चारों तरफ से बंद हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ध्यानपूर्वक कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, वक्र है नहीं है ना, वक्र है, नीचे एक वृत्त है, ऊपर भी तो एक वृत्त है नहीं। देखो ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर जैसे ये क्या होता है, एक वृत्त, इसी को ढक्कन भी तो कह सकते हैं, इसी को ढक्कन भी तो कह सकते हैं हम। जैसे एक प्लेट होता नहीं, प्लेट क्या होता है, एकदम सिंपल होता है नहीं, उसमें क्या कुछ बना नहीं होता है कि हाँ इसमें सिर्फ सेटिंग हो जाएगी, एकदम से एकदम सिंपल में प्लेट होती है, एकदम सिंपल। तो ऐसे होगा, तो ये क्या ऐसे होगा कि नहीं, तो ये क्या है, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। तो ये क्या है, एक ढक्कन है कि नहीं, ये ढक्कन है। तो इसके ऊपर हम ऐसे जब रख देंगे तो ये सिर्फ किसमें, सिर्फ छिन्नक में। ये तो हमारा हथेली है ना, हथेली तो बाहर में निकला, इसी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझने का प्रयास करें। जब इस पर रखेंगे, ये नीचे से भी है, ऐसे नीचे दोनों तरफ से है, तो ये दोनों तरफ से बंद हो चुका है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वक्र, ध्यान से देखें, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, बताएं, निकलेगा ना। क्यों, क्योंकि ये जब एक ऊपर एक ढक्कन रख रहा है, नीचे भी ये देखो, ये बड़ा वाला नीचे ढक्कन रख चुके हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर वाला ढक्कन रख रहे हैं। और ये तो वक्र था, पहले वक्र है, फिर इसके बाद एक ढक्कन ऊपर रखा गया और एक ढक्कन नीचे रख रहे हैं। तो वक्र में दो ढक्कन रखा जा रहा है ना, वो दोनों ढक्कन क्या है, वृत्त है। दोनों ढक्कन क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। और किसमें जोड़ना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बात समझ में आई ना। तो ध्यान से देखें, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ठीक। हाँ, तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, समझने का प्रयास कर लेना, ठीक। बड़े वृत्त का, ध्यानपूर्वक देखना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, देखो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि क्या है, ये क्या है, एक वृत्त है, तो ये क्या है, एक प्लेट है। इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मिटा लेते हैं ना, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यानपूर्वक देखें, ये अभी सिर्फ क्या है, क्या था, ये छोटे प्लेट, ये बड़े प्लेट का क्षेत्रफल था, फिर छोटे प्लेट का क्षेत्रफल। अब ये जो चारों तरफ से दीवार है, ये जो चारों तरफ से दीवार, हमने इसका क्षेत्रफल, देखो, ये बड़ा था तो बड़े का ये लिखा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि छोटा वृत्त ऊपर है ना। देखो, ये क्या आपको वृत्त दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। और ये क्या आपको एक बड़ा सा वृत्त दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। तो ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो चुका। अब ये जो वक्र है ना, ये जो चारों तरफ से वक्र बनाएगा, इसी का क्षेत्रफल इसमें फिर जोड़ दो, बस प्लस वक्र, वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी लिख सकते हैं, वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखें, एक एक चीज ध्यानपूर्वक देखना है। अब क्या दिया गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय, हमारे पास जगह नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको लिख लेना, एक बार लिख ले, हम बोल देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई ना। तो इसी को अब निकालते हैं हम। तो निकालने का क्या करना है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो देखो, पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है, R1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं R1 का होल स्क्वायर हो गया। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस लगाते हैं, फिर क्या कर रहा है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर पहुँचे, इस वृत्त का क्षेत्रफल, अब पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया, R2 है, R के स्थान पर R2, तो क्या हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ध्यानपूर्वक देखें, प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने निकाला था, क्या होता है यहाँ पर, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। यही तो है,
यही तो है और कुछ है कुछ नहीं, बस इसी को हल कर दो आपका आंसर हो जाएगा। इस कुछ है नहीं इसमें। देखते हैं तीनों में क्या कॉमन मिलेगा आपका, ध्यानपूर्वक। यहाँ से पाई है, यहाँ से पाई है, यहाँ से पाई है, तीनों जगह से पाई तो मिलेगा, लेकिन और क्या कुछ कॉमन मिलेगा आगे देखते हैं। यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, यहाँ पर R2 का स्क्वायर है, यहाँ पर R1 प्लस R2 दोनों है, लेकिन एक एक जगह नहीं है, तो कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ पाई कॉमन है, तो हम पाई कॉमन लेते हैं। एक पाई ये है, दूसरा पाई ये और तीसरा पाई ये, ठीक। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, पाई। ध्यानपूर्वक देखना है, पाई ब्रैकेट, क्यों बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट पहले से है, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट क्या बच जाएगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस L, ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद, और ये वाला बड़ा सा ब्रैकेट, ये वाला बड़ा सा ब्रैकेट तो आपका निकल गया, हो चुका। इसी को आप इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं है। देखते हैं इसको और इधर उधर कर लेते हैं, अच्छा लगने लगे। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ से, ध्यानपूर्वक देखना क्या हो जाएगा, L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। समझ रहे ना कैसे, ये इसको इधर रख लिया गया, इसको इधर कर दिया। देखो सजाया भी जाता है, किस तरह से हम सजा दें कि अच्छा लगे, बात समझ में ना। तो इसको सजाया गया तो ये आया बड़ा सा ब्रैकेट बंद। तो यही आपका क्या होगा सूत्र, और क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही तैयार होता है। समझ में आया आपको, यही है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। तो ये हो चुका है। अब इसी पर क्या है, क्वेश्चन भी लगाना है, हमारे पास जगह भी नहीं है, तो इसको लिखा रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बात समझ में ना, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों, देखो क्योंकि क्यों इसको नहीं मिटा रहा हमने, इसी के जरिए से हमें इसको निकालना था भी, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहा था। दोनों को एक साथ देख लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिटा देते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर अब आंसर लाते हैं, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, हाँ। तो ये क्या है, मिट गया हमारा। हाँ, अब क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको उठाकर यहाँ पर लिखते हैं हम थोड़ी देर के लिए। क्या था, पाई ब्रैकेट में L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या था, प्लस है ना, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला बंद। अब इसी में सब चीज़ का मान रख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। और ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये वाला है, ये चीज़ निकाल रहा हूँ मैं, इतना ध्यान में रखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पाई का मान आप लोग रख लेना, हम आपसे पहले बता रहा हूँ, ठीक। L का मान क्या दिया गया, 8 सेंटीमीटर। R1 का मान क्या है, 10 प्लस R2 का मान क्या है, 4 प्लस R1 का मान क्या है, 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 है का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक। ये हो जाएगा पाई, ध्यानपूर्वक देखना, 8 ब्रैकेट में 10 4 हो जाएगा क्या, 14 प्लस, ध्यानपूर्वक देखना, 10 का वर्ग होता है 100 प्लस 4 का वर्ग होता है 16 ब्रैकेट बंद, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना एक एक चीज़ कैसे इसको लगाना है, ठीक। अब 14 अट्ठे क्या होता है, 112 होता है। 14 अट्ठे 112, ये ब्रैकेट के अंदर है। 112 प्लस 100 प्लस 16। अब इस 112 100 16 में जोड़ देते हैं, क्या है, ये है पाई ब्रैकेट के अंदर 6 0 6 6 7 1 8 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, फिर ये एक और एक ही मिलकर 2 हो जाएगा, फिर 1 1 3, ठीक।
तो क्या निकल के आएगा यहाँ से हमारा, ये निकल के आया था, ठीक। और क्या एल का मान यहाँ पर क्या दिया गया था, ऊंचाई था ना, ये एल था हमारा और ये था, ठीक। हाँ सही है। तो कितना है 328 पाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 10 10 100 हो जाए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 10 4 14 क्या था, तो ध्यानपूर्वक देखना है, 4 था ना, यहाँ पर गलती हो रही थी क्योंकि नहीं नहीं सही सही 10 था, 4 10 4 14 हो जाएगा, 14 8 112 होता है, ठीक। 14 8 112 में जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 212, 212 में 12 2 24 28, ठीक। ये 328। अब इसको अंदर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 328 पाई। और क्या था, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था। इसका मतलब क्षेत्रफल का यूनिट किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई आपको बात। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। यहाँ पर सूत्र लाए हैं कि कैसे सूत्र निकाला जाता है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। तो अब हम बात करते हैं आयतन की, कि छिन्नक का आयतन कैसे निकाला जाता है। आप देखते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन नहीं सॉरी, छिन्नक का आयतन बात हो रहा है ना, क्योंकि छिन्नक पर चर्चा हो रही है ना, ठीक। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना है कि छिन्नक के आयतन, आयतन का मतलब पहले समझते कि आयतन क्या होता है। आयतन वह होता है कि किसी स्थान में जो वस्तु रखा जाता है, जितना वह वस्तु जितना स्थान घेरेगा वही आयतन कहलाता है। बात समझ में ना। जैसे हम एक गिलास में पानी जितना डालेंगे और पानी जितना घेरेगा स्थान वही आयतन कहलाता है। बात समझ में ना। तो आयतन का मतलब ये हुआ। अब ये क्या है, छिन्नक। तो छिन्नक को जहाँ हम रखेंगे तो जितना स्थान घेरेगा वही क्या कहलाता है, आयतन। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं छिन्नक का आयतन क्या होता है और शंकु का आयतन क्या होता है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शंकु का आयतन, यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है किसका, शंकु का। तो शंकु में पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब एक ही त्रिज्या था। अब यहाँ पर आर त्रिज्याएं 2 आ चुकी हैं, ध्यानपूर्वक देखना, त्रिज्याएं 2 आ चुकी हैं। और 1/3 का मतलब क्या होता है, शंकु किससे बनकर तैयार होता है, शंकु बेलन से। और बेलन का शंकु क्या है, तिहावा भाग है। इसीलिए बेलन का आयतन शंकु के आयतन से तिहावा भाग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बेलन का आयतन को जब तिहावा भाग कर देते हैं तो शंकु का आयतन निकल जाता है। अब इसी को मिटा दें तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, पाई आर स्क्वायर एच क्या, ये बेलन का आयतन था। और जब इसी को 3 से भाग कर दें, इसका मतलब इसका तीसरा हिस्सा निकाल लें तो क्या बन जाएगा, शंकु का आयतन। बात समझ में ना। एक चीज से आप काफ़ी चीज निकाल सकते हैं, बस निकालना पता हो आपको। बेलन का आयतन पता है तो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं आराम से। बात समझ में ना। तो ये क्या बन जाता है, इसी 3 को यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, बस कुछ है नहीं इसमें, ठीक। हाँ, तो ये क्या था आयतन। अब इस आयतन में ध्यानपूर्वक देखें कि पाई एच बाई 3, तो ये तो पूरा रहेगा, ठीक। ये आर स्क्वायर के स्थान पर ये चीज़ इतना रखा गया, क्यों, ध्यानपूर्वक देखें कि R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 दिया गया। ये एक इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाएंगे क्या, देखो जब इसका हम एक शंकु बनाते हैं तो एक संगत कोण हो जाता है। और संगत कोण इसमें क्या है, एक संगत कोण बराबर है, ठीक। उसके बाद 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो 2 त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप।
तो इसमें समरूप का नियम लगाया जाता है। इतना ध्यान में रखना। छिन्नक के आयतन में सूत्र निकालने के लिए समरूप का नियम लगाना पड़ता है। तो उसी के समरूप के नियम को लगाने के बाद इतना आपको मिलता है। समरूप का नियम लगाना है, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लगाने के बाद आपको इतना मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए जो इसमें समरूप हमें त्रिभुज को लगाना है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम बाकायदा आपको एक ही चीज़ को समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम आपको समरूप के नियम से नहीं समझा पाएंगे। आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए कि इसको डायरेक्ट कैसे निकाला गया था। ठीक, जैसे आयतन पाई h बटे 3 R1 को होल स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसका मतलब ये क्या है, किसका सूत्र था, a क्यूब प्लस b क्यूब का ये सूत्र लगेगा इसमें। बात समझ में ना? हम समरूप के नियम से निकाल लेंगे, फिर वहाँ पर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से इतना मिलेगा। तो इसीलिए आप यह इतना ना याद करें, बस आपको क्या याद कर लेना, इतना ही। ठीक, और जो ये समरूप के नियम से निकाला गया है, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एकदम बाकायदा से बता देंगे कि समरूप का नियम इसमें कैसे लगाया गया। और जब एक कोण दो भुजा बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब समरूप हो जाते हैं तो दोनों भुजाओं के संगत भुजाएं बराबर आप कर सकते हैं। वहीं से हम बराबर करके इतना मान लाते हैं। समझ में ना? और इसका कोई नियम नहीं है कि हम इतना ला सकें। तो इसके लिए आप सिर्फ डायरेक्ट याद कर लें कि छिन्नक का आयतन क्या होता है, पाई h बटे 3 ब्रैकेट के अंदर R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बात समझ में? ब्रैकेट बंद। और छिन्नक किसे कहते हैं आप लोग पता हो ही चुका होगा आपको, हमने बताया है इससे पहले कि छिन्नक क्या होता है। छिन्नक एक शंकु से काटा जाता है, वो उल्टा सीधा नहीं काटा जाता है। जो नीचे का वृत्त होता है, बड़े वृत्त के समांतर एक छोटा वृत्त ऊपर भी लेते हैं और छोटे वृत्त से ही हम काट देते हैं, तो छिन्नक हमारा तैयार हो जाता है। ठीक, तो इसी पर हम अब इसको क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या दिया गया हमें। पाई का मान हमें खुद रख लेना, हम पाई का मान नहीं रखेंगे। h का मान दिया गया जो कि 3 है बटे 3 ब्रैकेट में। R1 का मान क्या दिया गया, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 प्लस लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। डायरेक्ट नहीं करते, नहीं डायरेक्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस R1 क्या है 10 है, गुणे R2 क्या है 4 है। ठीक, ब्रैकेट बंद। ये ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, उड़ा देते हैं हम इसको, उड़ा दिया। ये ऊपर उड़ जाएगा तो ऊपर से उड़ के चला जाएगा कहीं पर, क्या बच जाएगा यहाँ से पाई। ब्रैकेट के अंदर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस और ये क्या होगा 4 एकम 4 हो जाएगा कितना 40। अब इसी को क्या करते हैं हम गुणा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं पहले अंदर को जोड़ने के बाद पाई से गुणा। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 0 ये 6 ये मिलाकर 6 निकल जाएंगे। ठीक, फिर ये 4 ये 1 मिलाकर 4 1 5 ये हो जाएगा 5 और ये 156 ब्रैकेट के अंदर 156। अब आगे देखते हैं यहाँ पर पाई से इसके अंदर हम गुणा करा देंगे, पाई से इसके अंदर जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा 156 पाई। और एक बात और ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या था ये आयतन, तो आयतन किस में नापा जाता है क्यूब में। आयतन किस में नापा जाता है क्यूब में, तो ये किस में दिया गया था सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल के आएगा
सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आपका आंसर क्या है? 156 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या था? छिन्नक का आयतन हो चुका है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। इससे पहले पार्ट आज ये 11 था, पार्ट 10 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का। जिसने अभी तक नहीं देखा हो ज़रूर से ज़रूर जाकर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से ज़रूर से देख लें, ठीक? क्योंकि जब आप पार्ट 10 तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इसको निकाला गया। जिसने शंकु के बारे में नहीं जान, जैसे हम शंकु के बारे में नहीं जानते हैं तो छिन्नक के बारे में नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि शंकु छिन्नक किससे तैयार होता है? एक शंकु से। जब शंकु को आपको पता नहीं तो छिन्नक के बारे में कैसे जानेंगे? तो इसीलिए छिन्नक के बारे में जानने के लिए, शंकु के बारे में जानने के लिए आप पार्ट 10 को देखना अनिवार्य है आपको, ठीक? तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।